निश्चित रूप से हम बिल्कुल हमारा ये मानना है कि विधायिका के स्तर पर टीईटी से मुक्ति पाई जा सकती है और सब हमारे जितने शिक्षक साथी हैं सभी का फोकस इसी बात पर है कि इसी दिशा में हम विशेष रूप से प्रयास करें और उसके लिए जो भी काम करने को तैयार है वो सब चीजें की जाएंगी, पर हम उसको चरणबद्ध तरीके से रख रहे हैं। जैसे अभी हम ये चाहते हैं कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम मुलाकात करें और राज्य से ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाए कि चूंकि आरटी एक्ट में एक तो प्रशिक्षण की बात है, दूसरा एनसीटी ने छूट दे के रखा था, अरे 9 साल का समय दिया गया, पर चूंकि एनसीटी ने छूट दे के रखा था तो शिक्षकों ने टीईटी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो सरकारों को भी ये मालूम था कि ये जो है टीईटी नई भर्ती के लिए है, तो सरकारों ने भी कभी इस पे कोई काम नहीं किया, कोई पत्र जारी नहीं किया, कभी शिक्षकों को नहीं कहा कि आपको टीईटी अनिवार्य है। और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि सरकार लगभग अधिकांश राज्यों की सरकार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर करके यही बात की कि ये जो टीईटी है ये नए शिक्षकों के लिए है, पढ़ाने के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ये तो मानना है कि शिक्षक इसमें कहीं पर दोषी नहीं है। तो ये राज्य सरकार का भी दायित्व है कि वो प्रस्ताव माननीय केंद्र सरकार को भेजे और अध्यादेश या विधेयक के माध्यम से इस समस्या का हल कराएं। तो जब आगे और समय देखते हैं, यदि हमारी बातों पे कहीं पर कोई विचार नहीं होता तो निश्चित रूप से हम उग्र तरीके से भी प्रदर्शन करने की हमारा मन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के साथ बड़ा अन्याय है। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बैकडेट से कोई कानून, एक हानिकारक कानून जो है वो बैकडेट से लागू, ये इतिहास में पहली बार है। और हमारा ये भी मानना है, विशेष रूप से मेरा व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि यदि हमारे सारे शिक्षक परीक्षा को पास करके भी सेवा में अपनी बने रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ये नियम, ये कानून आगे चल करके भी दिक्कत देगा, तो इसको समाप्त कराना, उस पर पुनर्विचार कराना, ये हमारा प्रयास रहेगा। भले हमारे सारे शिक्षक साथी परीक्षा निकाल करके और अपनी सेवा बचा लें।